श्रियन्तर्विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनं मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता सर्वं मम देवदेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, श्री राम कृष्ण देव की जय हो। गीता गंगा गायत्री यमुना की जय हो। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुरुष पुराण पुरुषोत्तम परात परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा बंगाली सर्वगुणगणनिलय सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वनियंता अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु की असीम कृपा से आप प्रत्येक अतवार के भांति आज उपस्थित हैं और प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का गुणगान करते हुए बहुत समय आपका सुंदर व्यतीत हो रहा है। कलिकाल में और कलयुग के घोर प्रभाव में व्यक्ति जो प्रभु का नाम ले लेता है या प्रभु का गुणगान भी कर लेता है तो भी बढ़ता है, क्योंकि कलयुग समझुआन नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण जस विमल भवतर भी नहीं प्रयास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शास्त्रों का प्रमाण देते हुए उन्हीं के आधार पर कहा कि कलयुग समग्र युग आन नहीं। और युगों में जैसे सतयुग है उसमें सत का व्यवहार होता था, सत का कार्यक्रम था, असत का ही पालन करके भवसागर से प्रभु का ध्यान करके भवसागर से तर जाते थे। लेकिन त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बहुत से विश्व अश्वमेध यज्ञ आदि करते थे, वाजपेयी हस्तमेध आदि यज्ञ करते थे और यज्ञ के द्वारा भगवान को समर्पित करके भवसागर से पार होते थे। और द्वापर में तो देखो ना भगवान की पूजा करते थे, भगवान की मूर्ति बना करके मनोहर सुंदर भाव से वस्त्र भूषण अन्न फल मिष्टान अर्पण करके आप भी समर्पित भाव हो करके वो सागर से पार करते। योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि
भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समरपी भव सागर तरही। दापर करी हरि पद पूजा, नर भव करही उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अगावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में लोग जो करते हैं कि समाधि लगाओ और ध्यान करो, तो कलयुग का ध्यान तो प्रभु का गुणगान है। कलयुग की समाधि प्रभु की महिमा करना, स्तुति करना, प्रभु की गुणों का व्याख्यान करना। कलयुग में प्रभु के स्वरूप का, मूर्ति का ध्यान करके और स्वरूप की स्तुति करके, प्रार्थना करके और भगवान के अंदर मनोहर रूपों का गुणगान करते हुए भाव सागर से तर जाता है। तो अब जैसे कोई का बहुत से मत है, मतांतर हैं दुनिया में, बहुत से संप्रदाय हैं, अपने अपने विचार वर्णन करते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सब कर मत खगनाय कहा, सब कर मत खगनाय कहा। तो भगवान की महिमा करते हुए गरुड़ जी ने भगवान के जो भ्रम हो गया था, उनसे गरुड़ को मोह हो गया था, भ्रम हो गया था, तो उस मोह को, भ्रम को दूर करते हुए काकभूषण जी कहते हैं, सब कर मत खगनाय केहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहा कि सबका मैं सार करता हूँ, सबका सार सिद्धांत करता हूँ। सब कर मत खगनाय केहा, कहा कि ये पक्षी राज गरुड़, आप पक्षियों के राजा, आप भगवान के वाहन। तो मैं कहता हूँ आपके समक्ष, आपको भ्रम हो गया है। उनको, गरुड़ को भ्रम हो गया था। भ्रम ये हो गया था, यदि राम भगवान होते, ईश्वर होते और समर्थ होते, तो नाग फांस में राक्षस कैसे मार लेता? क्योंकि व्याल फांस बस भयउ करारी, एक स्वतंत्र सदा अभिकारी। भगवान जो है वो विकारों से नहीं, उनमें कोई विकार नहीं, वो निर्मल शुद्ध है, विशुद्ध है। क्योंकि मन वाणी का विषय नहीं हो, भगवान तक मन नहीं पहुंचता, वाणी नहीं पहुंचती, बुद्धि नहीं काम करती। क्योंकि मन और बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण का विषय है। तो अंतःकरण में जो निर्मल हो, शुद्ध हो, तो भगवान का प्रकाश होता है, भगवान का ध्यान होता है, भगवान का गुणगान होता है। भगवान के सम्मुख होकर के जीव जो है पुकार करता है, महिमा करता है। तभी तो कहा है कवि ने, आप दीना बंधु पुकारे न जाएंगे, जो हमसे अधीन उधारे न जाएंगे। आप कह दो जो तुमसे पापी कभी तारे न जाएंगे, तो आप बिना बंधु पुकारे न जाएंगे। गणिका गज अमाजा मिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा बिलनी वितार दी आपने। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, आप बिना बंधु पुकारे न जाएंगे। जो हमसे अधीन उधारे न जाएंगे। गज गणिका जामिल की खबर दी आपने,
भक्ति द्वारा भिलनी वितार दी आपने, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, आप बिना बंधु पुकारे न जाएंगे। देखो कवि का भाव है, यह आपने भक्ति के द्वारा भिलनी शिवरी का उद्धार किया, क्योंकि शिवरी से भगवान ने कहा है, नौधा भक्ति कहाँ तुम पाई, सावधान धर सुन मन माही। शिवरी बहुत बड़ा है। भगवान जब शिवरी से मिले हैं तो शिवरी घबरा रही थी कि भगवान परम पावन है, परम पवित्र है, परम सुंदर है और दीनबंधु दीनानाथ है। तभी कवियों ने कहा, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, अब जो ना तारोगे तो हंसी करेंगे लोग। तो भी कहा ना, गजगणिका जामिल की खबर दी आपने, भक्ति द्वारा भिलनी भी तार दी आप। भिलनी जो शिवरी थी उसके अंदर भक्ति थी और सबसे बड़ा उसका तप था कि गुरु भक्ति, गुरु सेवा करती, गुरु की आज्ञा पालन करने वाली थी, गुरु को के गुरु शरण में रहने वाली थी। तो जंगली मानव में से जंगली भील होते हैं, कुल भील की रात वो थी। वो कोई गीता भागवत रामायण उपनिषद वेद शास्त्र पुराणों की बात नहीं जानती थी, ना उसको जप का पता था, ना विधान ध्यान का पता था, ना योग का पता था, ना उसको विधि विधान से कोई यज्ञ का पता था, ना विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चा। तो भाव से जैसे कंदमूल फल भगवान को फूल फल जाकर अर्पण करती थी और जहाँ प्रभु का ध्यान सुमरन पूजा करती थी और मतंग मुनि रहते थे उस जगह की सफाई रखती थी और भक्ति भाव के द्वारा भगवान की पूजा करती थी। तो उसके भाव को, उसके प्रेम को देख के प्रभु प्रसन्न थे और उसकी नम्रता और प्रेम को देख के, क्योंकि भगवान जब गए हैं ना तो शिवरी जानी राम गृह आए, अमुनि के बचन समझ जिया भाई, सरसिय लोचन बाहों विशाला, जटा मुक्त और सिर मन माला। भगवान को उसने सुना था कि भगवान श्याम है, श्याम रंग है और उनकी भुजाएं भी लंबी लंबी हैं और नेत्र कमल जो है कमल के समान है, मुख भी कमल के समान है और चरण भी कमल के समान है और नीलकर्ण कमल के समान उनके शरीर का अंग और बड़े विनम्र और शांत है और साथ में गोरा और सुंदर सुशील सज्जन और भगवान के अनन्य भक्त लक्ष्मण भी। ऐसा शिवरी को गुरु के द्वारा उपदेश था और वैसे ही भगवान की पूजा आरती करती थी। भगवान को कंदमूल फल जल ले आके रखती थी और भगवान की इंतजार करती थी। हम लोग तो जल्दी बना के खा लेते हैं ना, ये भक्ति भाव नहीं है। जैसे अपने आप खा लेना बना के भोजन और आप बनाया हो खा लेना, वो कोई महत्व नहीं रखता है, कोई भाव नहीं रखता है। भाव तो ये है प्रेम, जो कोई भी वस्तु हो। तो वैसे लोगों को वेदों का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन सुने तो हैं, समझे लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, समझ नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। नहीं तो वेदों में लिखा है कि वो नेवे है कर्माणी जी विशेषतम समा ये नवा तो नन्याते अतोस्ति कर्माना लिखते नरे। कहा है कि 100 वर्ष जियो और 100 साल जीते हुए
शुभ कर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, दया करो, परोपकार करो, सेवा करो, सत्संग करो, प्रभु का गुणगान करो, भगवान की महिमा स्तुति करो, प्रभु को अर्पण करो। क्योंकि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण पुरुषो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु आपकी वस्तु है, मैं भी आपका हूँ, ये वस्तु भी आपकी है। जो भी है आपने जो दिया है, अन्न धन वस्त्र भोजन गृह मकान पुत्र पौत्र भाई बंध मित्र सगे संबंधी नगर पड़ोसी, ये सब कुछ आपकी देन है, आपकी कृपा है। जब इस प्रकार से समर्पित भाव रखता है और प्रेम रखता है कि यदा करोसी यदा जुहोसी, जैसे भगवान ने कहा अर्जुन से कि मेरा जो भक्त है, मेरा प्रेमी है, यदा जुहोसी यदा करोसी, अर्जुन चाहे कुछ भी करता है, वो यज्ञ करता है, या दान करता है, या तीर्थ करता है, या व्रत करता है, ये पूजा करता है, ये ध्यान जप करता है, वो सब कुछ मुझे अर्पण करता है। यदा करोसी यदा जुहोसी तद कुरुषु मदर्पण। भगवान ने कहा कि अर्जुन जो कुछ भी करता है शुभ कर्म, शुद्ध भाव से, मन से और प्रेम से मुझे अर्पण हो करके मेरे शरण रहता हो, तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहु तबहि। सन्मुख होकर के मेरे शरण होकर के रखता है। जैसे सेवरी जाने राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय पाए। मतंग मुनि ने कहा था उससे, क्योंकि सब उसे घृणा करते थे। सेवरी से ऋषि मुनि भी घृणा करते थे, सेवरी से सभी परिवार समाज भी। सेवरी को उसके माता पिता, उसके भाई बंधु मित्रों ने भी उसका विवाह किया, और उसमें सब कोई भी जंगली जाति थे, जीवों का वध करके खाया। और देखा, सेवरी ने देखा कि सब जीवों को वध कर और भून के खा जाते हैं इनके मांस को। इनमें कहाँ दया, इनमें कहाँ उदारता, इनमें कहाँ प्रेम, इनमें क्या भक्ति। सेवरी जो है, सेवरी में विराट था। उसने कहा कि मेरा विवाह कर दिया और सब जीवों को भक्षण कर दिया, भून के खा दिया। अभी भी देखो ना, लोग मुस्लिम क्या, हिंदू ईसाई क्या, विवाह जो होता है पवित्र शुभ कर्म होता है। चाहे बेटा का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे कन्या, चाहे पुत्र, कोई भी हो, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे सोना चांदी के जेवर भूषण हो, और चाहे फल मिष्टान अन्न हो, वो सब पवित्रता से भगवान को अर्पण की जाती है। नहीं, ये नहीं है तुम चोरी की, हेरा फेरी की भावना रखो। ये नहीं है कि ये सुंदर भोजन पदार्थ बना तो अपने खाने पीने के लिए। ये समझना चाहिए यज्ञ का प्रसाद है, क्योंकि कन्या का विवाह भी यज्ञ होता है, एक यज्ञ है। जैसे भगवान ने बहुत प्रकार का यज्ञ वर्णन किया, तो उसमें यज्ञों में सबसे वो सुंदर यज्ञ वही माना है, जो भी कुछ है वो मुझे अर्पण करो। क्योंकि वेद में कहा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जो भी कर्म करो और सब कुछ मुझे अर्पण करो। आप कर्ता भोक्ता ना बनो, आप उसका जो अधिष्ठाता ना बनो, मेरे को ये अधिष्ठान, क्योंकि यज्ञ स्वरूपाय, भगवान को कहा कि भगवान ही यज्ञ स्वरूप, यज्ञ वही विष्णु, कहा कि भगवान ही यज्ञ है, भोक्ता आप ही है। जनार्दन है ना भगवान, जन जन में, सबके अंतरात्मा में, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमास। अब तुम लेते ना, गीता पढ़ लेते हो, चाहे भागवत रामायण से पढ़ के रख देते हो, समझते नहीं। उसमें आया है ना कि देखो, जो भी कर्म करो, अवल तो अपने आप को कर्ता ना मानो,
ये सब जो कराने वाले भी प्रभु और करने वाले भी प्रभु। आप प्रभु जो करते हैं वही सही है, सत्य है। तो ऐसा तो भाव होता नहीं है। वैसे जल्दी जल्दी कुछ पढ़ लिया, जप कर लिया और जल्दी जल्दी अपना कुछ भोग लगाया, खा पी लिया और रख दिया, बस हो गया पाठ पूजा। इसी को पूजा पाठ मानते हो तुम। ये पूजा पाठ नहीं है, एक नियम है करने के लिए, नियम करते। लेकिन नियम उसका नाम है नियम प्रेम संकर कर देखा, अविचल भक्ति परम पद रेखा। और लिखा गोस्वामी जी ने से शिव समान यश को व्रतधारी, शिव समान यश को व्रतधारी, बिनवह तजेऊ सती असनारी। कहा कि शिव के समान कौन होगा व्रतधारी, बिना अपराध, अकारण ही सती जैसी महान देवी जो साक्षात शक्ति थी, क्या कर दिया सिर्फ इतने बात पर कि भगवान राम वनवास में थे, सीता का हरण हुआ था, उसका खोज करते हुए जाते थे। अब भगवान शिव जो है मिलने के लिए आ रहे थे और भगवान शिव कुंभज ऋषि से मिले और भगवान की कथाएं सुनाई, चर्चा सुनाई। एक लिखा रामायण में पढ़ते हो ना, याद नहीं होगा। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजऊ अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरिय बखानी, असुनि महेश परम सुख मानी। देखो इसमें ये रामायण की कथा है, वो सुना रहा हूँ, तुम न पढ़ के रख देते हो। हमने बचपन में सुना था, हमने अनपढ़ थे जब हम थे ना, 8-9 साल 10 साल का, तो अनपढ़ थे। उस समय क्या पढ़ाई होती थी? उस समय तो बस ऐसे पत्र पढ़ाया जाता था, अक्षरों का ज्ञान। आजकल तो हम समझते शुरू से ही बहुत से सिलेबस दे देते हैं। हाँ, हम समझते हैं दूसरी तीसरी चौथी क्लास तक तो अक्षर का ज्ञान ही कराया जाता था पहले। अब तो हम दूसरी तीसरी में बहुत से सिलेबस ही बना के दे देते हैं। तो हमने उस बाल अवस्था में कथा सुनते थे ना, रामायण की, भागवत की, गीता को सब याद हो जाता था, क्योंकि भाव होता ना उस समय। उस समय ये नहीं था कि ये काम कराना है, ये नहीं कराना है, ये करना है नहीं करना है। उसमें तो एक शुद्ध एकाग्र एक मन होता था। लिखा है महापुरुषों ने, गुरु नानक साहब कहते हैं, ये नानक यही विधि हरि भजो एक मन हो एक चीज। बाबा नानक ने कहा कि एक मन होके, एक चित्त होके, एकाग्र होके भजन करो। तो हम जब जो सुनते थे सब याद हो जाता था। बाल अवस्था होती थी और कोई प्रपंच नहीं होता था। कोई समाज की ये नहीं कि राजनीति वाली बात हो, ये भी नहीं होता था कोई सामाजिक बात हो, या बहुत से खेल हो, तमाशा हो, मतलब एकाग्र मन होता था। तो उसमें देखो रामायण की कथा है, ये सबसे मुख्य कथा है। एक बार त्रेता जुग माही, ये मुख्य कथा है रामायण की। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, असंग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजऊ अखिलेश्वर दानी। त्रेता युग था ना, भगवान श्री राम का अवतार हुआ, और उसी युग में भगवान सीता का हरण हुआ। वन में थे भगवान, चित्रकूट भी रहे, सब ऋषि मुनि आदित्यों का समागम रहा। और
वहां से भगवान दंडकारण्य बन जा करके पंचवटी नासिक रहे महाभारत। वहां से सीता का हरण हुआ तो भगवान उस सीता को खोज करते हुए जा रहे थे। अब भगवान शिव जो है भगवान राम से मिलने आ रहे थे, तो बीच में अगस्त मुनि से मिलते हैं। कौन? भगवान राम भी मिलते हैं अगस्त मुनि से, क्योंकि उस युग के प्रसिद्ध मुनि थे, महान थे कुंभज ऋषि। अगस्त भी नाम होता है, हाँ, अगस्त मुनि भी नाम होता है, कुंभज ऋषि भी नाम है। तो अगस्त मुनि, अभी भी अगस्त तारा उदय होती है कार्तिक के महीना। अब चल रहा है क्या? हाँ, इसमें अगस्त तारा उदय होता है। तो जल जो होता है ना नदी तालाबों का शोषण कर जाता। तो कुंभज ऋषि जो थे ना, और ऋषि मुनियों ने उनसे मिले। भगवान राम भी वन में गए तो उनसे मिले, और भगवान शिव भी उनसे मिले। देखो कितना बड़ा प्रताप है कुंभज ऋषि का। भगवान राम मिलने गए और भगवान शिव भी मिलने गए, और ऋषि मुनि भी, देवता भी मिलने गए। देखो कितना बड़ा तप था उनका। देवताओं ने कहा कि असुर लोग इस समुद्र में रहते हैं, दानव छिप करके हमारे पर कर्म करके हमारे साथ अत्याचार करते हैं, धोखा करके हमारे साथ युद्ध करके हमें जीतते हैं। तो आप कृपा करो, इसका समुद्र का जल शोषण कर जाओ। तो कुंभज ऋषि ने देखो कहाँ कुंभज कहाँ सेंधुआ पारा, अशोषे सेंधु सुजत संसारा। कहाँ कुंभज ऋषि या कहाँ समुद्र। लेकिन देखो प्रताप, उन्होंने समुद्र को सीधू भरते तो पी लिया, और सब जो समुद्र में छिपे हुए दैत्य दानव थे वो सब बाहर आ गए, और एक ही बाण से भगवान राम ने सबको मार दिया। किसको? दानवों को। जैसे परशुराम जी ने एक ही बाण से सहस्त्राबाहु की सेना उसको वध कर दिया था, तो ऐसे भगवान राम ने भी एक ही बाण से सबको मार दिया। आपको मेरे ऋषि भगवान राम जो मिलते हैं तो प्रसन्न होकर भगवान राम को बहुत से शस्त्र अस्त्र दिया। अग्नि शस्त्र भी, जो अग्नि क्रिया, वायु शस्त्र भी। भगवान राम को जो है ब्रह्मास्त्र भी, ब्रह्मा जी के द्वारा, विष्णु अस्त्र भी, जो उसको कोई रोक नहीं सकता, विष्णु अस्त्र। भगवान राम को उन्होंने 5 नराच दिया, और कहा जे अलग अलग बाणों से असुरों का संहार होगा। आप कुंभज ऋषि कौन थे? वो रावण के चाचा लगते थे। वो भी विश्रवा मुनि का ही भाई थे, और उन्होंने ही भगवान श्री राम की द्वारा शिव जी की स्थापना भी कराई, कुंभज ऋषि। और उनके संहार होने का, रावण का कुंभकर्ण मेघनाथ जिस जिन बाणों से संहार करना था वो बाण उन्होंने दिया, और कहा कि राम ऐसा करना, और शिव जी की स्थापना करके और शिव जी के द्वारा वरदान भी दिया। देखो कुंभज ऋषि इतने प्रतापी महापुरुष थे। तो भगवान शिव भी सती के साथ में गए, तो उन्होंने बड़ा मान सम्मान किया। कुंभज ऋषि ने कहा कि आप जगत पिता जगदीश हैं, परम कल्याण में है प्रभु शिव आशुतोष है, आपका तो आगमन ही दुर्लभ है। कई करोड़ जन्म बीत जाए, जब तब करते भजन करते हुए तो भी नहीं होता है। आपने बड़ी कृपा की। और उन्होंने कथा क्या सुनाई, जैसे श्री राम का अवतार हुआ है अयोध्या में, और वन में आए हुए सीता का हरण हुआ है, वनवास है उनका, और यहाँ इस वक्त इसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सीता का हरण हुआ। तो भगवान शिव सब कथा सुन के अब भगवान राम से आके मिलते हैं, और भगवान राम से मिलते हैं तो क्या हुआ कि प्रणाम करते हैं।
प्रणाम कैसे किया? जय जगदीश, जय परमानंद, जय जगदीश, जय जगदाधार, जय अखिलेश। भगवान शिव कहते हैं भगवान राम को और प्रणाम करते हैं। तो सती भ्रमण कर गई। ये जगत पिता जगदीश जगदाधार तो आप हैं, इन राजकुमारों को कह रहे हैं। कहा भगवान शिव जी नहीं, राजकुमार नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा विश्व व्यापक सबके अंतर्यामी पारब्रह्म परमात्मा विष्णु के अवतार ये राम है। आइए सीता का हरण आदि जो हुआ है, वनवास हुआ, इनकी खेल है, ये माया है। तो भी सती को भ्रम दूर नहीं हुआ। तो आपने प्रणाम किया, जय जगदीश, जय जय जगदाधार, जय अखिलेश, परब्रह्म परमात्मा कह करके जय जयकार किया। तो सती को भ्रम हुआ। तो भगवान ने कहा, शिव जी ने आप परीक्षा ले हो जा। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया? देखो प्रभु की माया, अपनी माया से आप ही भूल गए और सीता का रूप धारण कर दिया। तो भगवान श्री राम के, क्योंकि भगवान राम सीता को खोज रहे थे, हरण हुआ था, आप सीता के रूप में चली गई। हाँ, भगवान राम दूर से ही प्रणाम किया, जय जय कही, जय वृषभ मतलब बैल पर सवारी करने वाले के बैल के बाबा शिव, आपकी जय जयकार हो। आप कहाँ प्रणाम किया? लक्ष्मण के साथ आप भी प्रणाम किया। और कहा आपकी आप अकेली कहाँ बने सुन रहे हो? कहाँ वृषकेतु बैल की सवारी करने वाले बाबा शिव कहाँ? और तुम कैसे अकेली? वो तो समझती मैं सीता का रूप धारण किया है। लेकिन भगवान राम क्या करते हैं, सती से आप बैल वाला बाबा कहाँ, आप अकेली कहाँ बने? तो सती लज्जित हो जाती है, शर्मित होकर के और वापिस आती है। तो भगवान शिव पूछते हैं कैसे आपने परीक्षा लिया? बोले जैसे आपने जय जगदीश करके प्रणाम किया, हमने कर दिया, हमने भी कर दिया। भगवान ने कहा जो बस ये माया है मेरी, इनको भ्रम हो गया है। तो कहा जो आपने गलत किया। अब सीता का मेरी माता सब मेरी माता है। भगवान राम जो है जगदीश है और ये माता है, तो आपने माता का रूप धारण किया, ये गलत किया आपने। इसलिए आपका हमारा जो संबंध है पति पत्नी का वो नहीं रहा। अब आप हमारे सामने बैठो, आसन दिया और आप समाधि में मगन हो। कहा कि आपसे जो मैं प्रीति करता हूँ तो भक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। क्योंकि सती जो की है सीता कर वेशा शिव है उपजे संदेह विषय। भगवान के हृदय शिव जी के बड़ा भारी संदेह हो गया। आज मैं जो सती सन करूँगा प्रीति तो भक्ति नहीं रहेगी। जो सती सन मैं करूँ प्रीति अमिठे भक्ति पत हो या नहीं। तुम लोग रामायण पढ़ते पता तो नहीं है ना, रामायण पढ़ते रख देते हो। भगवान शिव कहते हैं जब मैं सती से जो प्रेम करता हूँ, अप्रिय मानता हूँ, और जैसे सती मुझे प्रिय है वैसे समझता हूँ, इन्होंने तो सीता का उदाहरण कर दिया, तो भक्ति और भक्ति की मर्यादा ही नष्ट हो गई। इसलिए यह तन सती भेंट मोहिना, शिव संकल्प की न मना। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया इस शरीर से मेरा सती का संबंध नहीं रहेगा और समाधि में मगन हो। तो उसी अवसर पर देखो ना, कभी प्रजापतियों ने यज्ञ किया प्रयागराज में, कुंभ का मेला होता है ना, तो प्रजा यज्ञ होती है। प्रजाजन्य बहुत सारे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आकर के यज्ञ करते थे और सब दान देते थे। दान का क्षेत्र है दो, कुरुक्षेत्र और प्रयाग। वैसे हरिद्वार में भी ऋषिकेश में दान होता है, अयोध्या काशी में भी होता है, लेकिन दान का जो महत्व है कहाँ है?
प्रयागराज। तो सभी देवता और दानव मनुष्य सभी मिलकर के प्रयागराज में यह करते थे। तो वहाँ पर यज्ञ हुआ, प्रजा किसकी यज्ञ हुई थी? प्रजापतियों की। तो उसमें भगवान शिव भी है। तो प्रजापति दक्ष थे उस यज्ञ में। भगवान ने सबका प्रणाम किया, उनका नहीं किया। उन्होंने विरोध माना था कि मैं ससुर हुई इनका, शिव का, मैंने अपनी सुंदर कन्या दे दिया इनको, इन्होंने फिर भी हमारा कोई मान सम्मान नहीं किया। तो उस विरोध में दक्ष ने यह किया, कहाँ हरिद्वार, जो कंथल। और उस यज्ञ में सबको बुलाया, देवता देवी ऋषि मुनि महात्मा भक्त संत सब, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। तो सब देवता ऋषि मुनि जा रहे थे, नारद जी वर्णन कर रहे थे। भगवान शिव से सती ने कहा कि हमें आप चलना चाहिए, हमारे पिता यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा कि आपको पिता यज्ञ करते हैं लेकिन मुझे नहीं बुलाया है, तुम चले जाओ और अपने गणों को ले जाओ। भगवान ने सती ने कहा कि नहीं, आप नहीं जाओगे तो फिर मैं जाना क्या? बोले जब हमें निमंत्रण नहीं, बुलाया ही नहीं, तो मैं जाके क्या करूँगा, विरुद्ध होगा। तो सती ने हट किया तो भगवान ने गणों को दे दिया, चली गई। जाके देखा तो हाँ, सीता जी को जहाँ सब देवताओं का पूजन हो रहा है, मान सम्मान हो रहा है, भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि इंद्र आदि सभी देवताओं का, अग्नि वायु सूर्य सभी का पूजा हो रहा है शिव जी के लिए। उसमें कुछ ऋषियों ने विरोध भी किया कि जहाँ जिस यज्ञ में शिव पूजा ना हो, शिव का जब आदर सम्मान ना हो, वो यज्ञ श्मशान है, वो यज्ञ नहीं है और यज्ञ कुंड नहीं है, श्मशान। तो कुछ ऋषियों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी तो अच्छा अहंकार में आके यज्ञ किया। और सती ने जाकर देखा वहाँ पर सम्मान नहीं, आदर नहीं। तो आवेश में आकर के उसी होम कुंड में अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शिव को पता लगा तो गणों को भेज करके कहा कि दक्ष को समझाओ कि तूने अन्याय किया है, नहीं तो यज्ञ विध्वंस कर दो। आके गणों ने समझाया, दक्ष को नहीं माना तो यज्ञ विध्वंस कर दिया। और भगवान शिव का अपमान देख करके और दक्ष का सर भी काट लिया और काट करके होम कुंड में आहुति दे दिया। देखो यज्ञ विध्वंस हो गई। भगवान शिव को फिर मनाया भगवान विष्णु ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं ने। भगवान शिव ने कहा ये जो हो गया सब हो गया, और ये होनी प्रबल ऐसा होना ही, तो इसमें हमारा किसी का दोष नहीं है। और जैसे कहो भगवान ब्रह्मा और शिव विष्णु कहने से भगवान शिव आते हैं और दक्ष को बकरे का सर लगाते हैं और जीवित करके फिर यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। तो अब देखो ना, ये कितना बड़ा कांड बन गया थोड़ी सी बात पर। ये माया है, किसकी माया? ये प्रभु की माया, ये उनकी माया थी, उनकी खेल थी। तो अब ये कथा यहीं से भगवान राम की शुरू हो गई। भगवान की जो वनवास की कथा है, जन्म अवतार की भी और वन की भी, सीता हरण की भी, तो सारा यहीं से कथा। ईश्वर लोग कहते हैं ये राम जो पार ब्रह्म परमात्मा होते, ईश्वर होते, सबके अंतर्यामी व्यापक विष्णु होते, तो सीता के वियोग में क्यों रोते? सती ने यही समझा, यदि ये परब्रह्म परमात्मा है तो सीता के वियोग में क्यों रोते हैं? क्योंकि भगवान ने पूछा, हे कद मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री राम ने से पूछा कि जंगल में रहने वाले भंवरे मृग भी
मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता भी आपने मृग की समान नेत्र वाली सीता को देखा है और पूछते हुए रुदन भी किया। भगवान राम को सीता से बहुत प्रेम था और सीता से ही कहा था कि हे सीते, हमारे रघुवंश में आचे हमारे पूर्वज एक से एक महान राजा हुए और सम्राट हुए, चक्रवर्ती राजा थे, देवदानव मनुष्य पर सब पर उनका अनुशासन, लेकिन सबने कई स्त्रियां ले आकर रखी हैं। स्वयंवर से ले आए हैं या चाहे राजा महाराजाओं ने उनको अर्पण कर दिया ले आके, लेकिन मेरे लिए तो सीता ही है। हे सीता, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं। क्यों कहा भगवान राम ने? भगवान को मालूम था ना कि जो लक्ष्मी है वही सीता है और शक्ति। तो भगवान राम को मालूम था, क्योंकि भगवान ने जब गए हैं जनकपुर तो उस वाटिका में सीता जी भी है भगवान राम मिलते हैं। तो भगवान राम को सीता ने देखा, राम जी ने भी सीता। अब बहुत देर तक भगवान राम देखते रहे और सीता भी देखा। भगवान राम ने संकल्प कर लिया था कि मैं विवाह सीता से ही करूंगा और किस। इसलिए भगवान ने देखो ना, धनुष को जब उन्होंने दिखाया जनक ने ना, पूर्ववासी नगर राजा महाराजाओं के मंडली में, समाज में, जिस धनुष को जो उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ सीता का। क्यों कि सीता ने उसको सहज में धनुष को उठा दिया था और उठा के उसको हाथ सफाई कर दिया था बचपन में। तो जनक ने देखा तो कहा कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े शूरवीर नहीं उठा सकते हैं, उस धनुष को इसने सहज में उठा दिया, तो इसको तो ऐसे पति होना चाहिए। तब उन्होंने प्रण किया, इस धनुष को जो उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाएगा सामान को, तो उसी के साथ इसका भी। तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए देखो ना, लिखा है जब रामायण में कि भूप सहस्र दस ये कहीं 12 लगे उठावन डरे ही नहीं। हजारों राजकुमार उसको उठाने लगे और उठाने के प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश किया, नहीं, वो उठा ही नहीं, इतना समझ सही नहीं। और उस धनुष को जब विश्वामित्र के साथ भगवान राम जानते हैं, उनकी यज्ञ को पूर्ण करते हैं, अहिल्या को उद्धार करते हैं, जनकपुर आते हैं। तो जनक जी ने दिखाया तो धनुष का जो पर्ण था स्थान, वहाँ पर भगवान को दिखाया, कहा जी इस धनुष को जो उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ विवाह होगा। तो भगवान राम ने सहज में वैसे दिखाने में उठा दिया जनक के सामने, और तोड़ने का तो एक उनके राजाओं के मध्य में था, लेकिन उससे पहले ही उठा दिया और प्रत्यंचा भी चढ़ा दिया। तो ईश्वर का तो प्रताप उन्होंने जब ताड़का का वध किया तारक वन में, और सुबाहों का हमारे जो साथ समुद्र पार कर दिया, तभी पता लग गया था सबको ये कहा, हाँ ये परमात्मा। और जिस अहिल्या को रामुनि ने शाप दिया था, पत्थर हो गई थी, उसको उनकी आज्ञा से स्पर्श करने से सुंदर स्त्री बनके अपने पति धाम जाती है, तो सबको मालूम हो गया था ईश्वर है। जनक को भी, जनक ने पूछा था कि राजकुमार किसके हैं, आपके हैं किसे? ये ऋषि कुमार हैं आपके, आकी की श्री राजा महाराज। भगवान ने राम ने कहा ये राजाओं के राजा सम्राट दशरथ कुमार है, लेकिन राजाओं में राजकुमार ही नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा है।
तो सबको मालूम हो गया था धनुष तोड़ने चढ़ाने से। परशुराम जी भी आते हैं, भगवान तोड़ करके धनुष उठा करके सीता को विवाह के लेके आ रहे थे। 10 आज पहले कोस बोलते थे ना, आजकल मील बोले फिर किलोमीटर, तो आके परशुराम जी मिले। तो परशुराम जी जब आते हैं तो आंधी तूफान ऐसा हुआ कि बहुत भयंकर दिशा हो गई थी। दशरथ जी घबरा गए थे, देवी देवता मनाने लगे कि मेरे साथ में कोई अन्याय ना हो जाए, क्योंकि धनुष भगवान शिव का था, अब परशुराम जी ने दिया था। तो कोई परशुराम जी कोई ऐसा ना कर दें कि हमारे राम कहीं नहीं वध, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं 21 दफे क्षत्रियों का वध किया था, सहस्राबाहुओं से लेकर के। तो दशरथ जी ने बहुत देवी देवताओं से विनय करने लगे, वशिष्ठ से कहने लगे कि परशुराम आ रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा, बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। तो जैसे नियम था कि ऋषि मुनि आते थे तो जल देते थे, चरण धोते थे और विनय करते थे, प्रार्थना पुष्प फल आदि मिष्टान अन्न। लेकिन दशरथ जी ने कुछ ना लेते हुए हाथ जोड़ के विनय करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा घबराओ मत, आने तो परशुराम जी को। परशुराम जी आए तो कहा कि मैं समझाऊंगा, क्योंकि परशुराम जी जो थे ना तो ऋषि मुनि के पुत्र जमदग्नि थे, जमदग्नि के पुत्र थे और वशिष्ठ जी के संबंधी थे। क्योंकि संबंधी क्या थे, ब्रह्मा के पुत्र पौत्र, वो भी वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र और ऋषि मुनि भी भगवान के ब्रह्मा के ही थे। तो कहा कि कोई जब आए तो उन्होंने आ करके कहा कि दशरथ ये धनुष जो तोड़ करके तुमने विवाह किया सीता का, ये तुम्हारा पुत्र कौन है, तो कहा मेरे सामने। दशरथ जी घबरा गए। वशिष्ठ जी ने कहा राम आगे आ जाओ। उन्होंने सहज में आकर प्रणाम किया, कहा कि क्या सेवा क्या किया। उन्होंने कहा कि तूने धनुष उठा के तोड़ा, किसकी आज्ञा से? धनुष हमारे गुरु का था, भगवान शिव का। और राम ने कहा कि मैंने तो तोड़ा नहीं, न उठाया, जैसे गुरु ने आज्ञा किया उसे कर दिया। तो आपकी क्या, आपको क्या, आप क्यों आवेश में आके बोल रहे हो? आप जैसे वशिष्ठ जी की आज्ञा थी, हम आ गए थे विश्वामित्र की यज्ञ में, आप विश्वामित्र के साथ जैसे आज्ञा उसे उठा दिया था। आप क्या कहना चाहते हैं? बोले देखो, हमने सुना है नारद मुनि से कथा, या राम का अवतार होने वाला है। यदि राम हो तो राम एक ही रहेगा, या तो परशुराम रहेगा या फिर ये तुम राम रहोगे। यदि तुम राम हो तो ये मेरे पास धनुष है, इसका प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। भगवान ने हाथ रखा, चढ़ गया। तो कहा जी किधर मैं छोड़, बोलो ये अमोघ बाण है। तो कहा कि परशुराम जी ने कहा जो मेरे से जो भी अन्याय पाप हुआ, अनीति हुआ है, क्षत्रियों का संहार हुआ है, मैंने बहुत को वध किया है, उस सबका संहार हुआ। इसलिए क्या समझे, लोग ऐसे दिखा देते हैं, फिर से नहीं। कहा कि जो भी हमसे आवेश में आ करके अनीति और पाप हुआ है, वो सबका संहार कर दो, और मुझे इतना कर दो कि मैं महेंद्र पर्वत पर जाके तप करूं। तब उसके बाद जब उन्होंने भगवान राम ने उसे संहार कर दिया है, तो जय जय कही जय रघुकुल केतु, हाँ जय जय कही जय रघुकुल ने केतु, भृगुपति गए ऊपर नहीं तप हेतु। रामायण पढ़ने से नहीं होता है, सुने समझे सब होता है। जय जयकार किया और कहा कि हे रघुवंश शिरोमणि, आपने बड़ी कृपा की, आपने धनुष को तोड़कर और सीता का जो वर्ण किया आपने, आपकी जय। आप जैसे मैं क्षत्रियों से दुष्ट क्षत्रियों के जो बल था उनका संहार किया,
और पाप अपराध था, उसका प्रायश्चित हम करते तो नहीं होता, लेकिन आप सबका प्रायश्चित कर दिया। क्या समझे? प्रायश्चित पापों का लोग करते नहीं हैं। जो पहले दान करते थे, यज्ञ करते थे, जप करते थे, तो मन से वचन से ये भाव बनाते थे जो हमसे अपराध हुआ हो, कोई अन्याय हुआ हो, अनिति हुआ हो, चाहे पाप हुआ हो, हिंसा हुआ हो, उसका सबका प्रायश्चित। तो परशुराम जी ने कहा कि जो भी हमने कर्म किया था उसका सबका प्रायश्चित आपने कर दिया, आपकी जय हो। हे रघुवंश शिरोमणि, आपकी जय हो। तो यही कथा जो है ना, तुम्हारी ऋषि सुनाया किसको? भगवान शिव को। अब भगवान शिव ने सुना और सती ने नहीं सुना। सती ने नहीं सुना और शिव जी ने सुना। तो राम एक अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहे वो अपारा, अभय उरो शरण रावण मारा। राम एक दो नहीं है। तो शिव जी कहते हैं एक राम दुई कहे वो बखानी, सावधान धर सुनहु भवानी। हाँ, हे सती, हे भवानी, सावधान होके सुनो, राम एक ही है, दो नहीं है। जो हमने एक साकार रूप का वर्णन किया राजकुमार, वही राजकुमार परब्रह्म परमात्मा ईश्वर, दूसरा कोई नहीं है, एक ही है, एक ही राम। गीत गाते नहीं है राम, सारी दुनिया क्या है? भिखारी। राम एक दाता भिखारी दाता, एक राम भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, अलो कई राम बना लेते हैं। वेरे से एक ही राम है, वही सगुण है, निर्गुण भी है। उन्हीं की लीला चरित्र सारी दुनिया में है और एक ही, दो नहीं। तो इसलिए देखो ना, कथा इसलिए सुनाई जाती थी, सुनते थे लोग, जो भ्रम शंका दूर हो जाती। कथा सुन करके जो भ्रम बना रहा और पढ़ करके भी भ्रम बना रहा तो पढ़ा नहीं सुना। आज जो भ्रम दूर हो गया, निवृत्त हो गया, तो समझो कथा सुना और पढ़ा। इसलिए बहुत देर हो गई है, मैं वाणी का विश्राम देने। धन्य है सेवरी, ये भगवान राम को पहचाना। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं पहचान सके, लेकिन सेवरी जान राम गृह आए, उनके बचन समझ जिय भाए। सरज से लोचन बाहु विशाला, जटा मुक्त उर सिर गुण बनमाला। कहा जैसे मतंग मुनि ने कहा सेवरी यहीं रहना, अब भगवान की पूजा आरती ध्यान कर रहा, स्थान को शुद्ध बनाए रखना। आज तेरे को आके मिलेंगे शाम रंग में, अब भाई गोरा रंग में उनका लक्ष्मण होगा और जटाएं होंगी विशाल, उसी का मुकुट होगा। अब बाहों भी विशाल और नेत्र भी विशाल, आज चरण भी सब कमल के समान, शाम रंग के, शाम कमल के जैसे प्रभु श्री राम। तो सेवरी जान राम, भगवान को देखा हो पहले नीचे से, मुख से लेके सर तक, सर से लेके चरणों तक, जटा मुख और बाहों विशाल, तब चरणों में पड़ गई। तो भगवान राम उठाया और उठा करके कहा, माता कह के उठाया, हे माता, आपकी भक्ति कहाँ मिली है? ऐसी भक्ति तो कोई हमें दिखाई। हाँ, कहा पूछा कि नवधा भक्ति कहाँ तुम पाई? भगवान राम पूछा कि नवधा भक्ति कहाँ तुम पाई? सावधान धर सुन मन माही। कहा कि नवधा जो भक्ति 9 प्रकार में 9 प्रकार की है, वो सब तेरे अंदर। नवधा भक्ति कौन सा? चरणों की सेवा, कीर्तन करना, गुणगान करना,
भगवान के कीर्तन भी करना, गुणगान भी करना, वंदना भी करना, पूजा भी करना और ध्यान भी करना, तो सारी भक्ति तेरे अंदर। तो प्रथम भक्ति कहा, तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहा कि पहली भक्ति कौन है? संतों का संग, और दूसरी कथा सुनना और महिमा करना, फिर पूजा आरती करना। और बहुत देर हो जाएगी, और वही वाणी का विश्राम देता हूँ। आप भोजन प्रसाद लो और बैठो रहो और कह जाओ आनंद से प्रभु का सुमरन। देखो, भगवान के लिए पूजा की जरूरत नहीं है, बहुत से यज्ञ की जरूरत नहीं है। ये सामर्थ्य की पूजा कर सकता है जिसमें सामर्थ्य, यज्ञ कर सकता है जिसमें सामर्थ्य। हर एक नहीं कर सकता है पूजा, क्योंकि पूजन की सामग्री बहुत होती है। पूजा करने के लिए विवेक विचार भी होना चाहिए, क्योंकि सब वस्तुओं को एकाग्र करके इकट्ठा करना और फिर पूजन करना शुद्धि से पवित्रता। तो देखो ना, सेवरी जो पूजा करती थी सब वस्तुओं को इकट्ठा करती थी और फिर भगवान की पूजा करती थी। तभी तो उसको उसने बेर जो रखा वो बढ़िया सुंदर से सुंदर। लोग कहते हैं जूठा नहीं, वो पहले देख लेती थी जिस पेड़ में मीठी बेर हो, जूठा नहीं, गलत बात है। वो चाक के जो आया था ना, तो पहले चाक लेती थी पेड़ को, पेड़ में जो फल लगे होते थे उनको देख लेती थी ये फल अच्छा है। अभी भी जो बाग के माली वगैरह होते हैं ना, उनको सब पता होता है ये कौन सा फूल अच्छा है और कौन सा फल। तो सेवरी को सब पता है। वो सब ले आकर के, जल भी किस सरोवर का, किस नदी का निर्मल है, वो सब ले आकर रखती थी। और भगवान ने वो जल भी पिया और फल भी खाया और कहा कि ये जो तुम्हारे पेड़ में जो स्वाद है फलों में और जल में, वो हमने माता सुनैना कौशल्या की भजनों में नहीं पाया, जो तेरे पेड़ में और तुम्हारे जल में। जहाँ तहाँ कहीं सेवरी की फलन की रुचि मधुरी न खाई, जानत प्रीति रीति। कहा, हे माता, तेरे जो फल है जल में जो आनंद है वो हमारे माता कौशल्या के और सुनैना के भी नहीं था। इतना वर्णन किया सेवरी को और कहा, ये नवधा भक्ति कहाँ तुम्हें पाई, ये बिना ऋषि मुनि महात्माओं के नहीं। तुम गुरु भक्त है, गुरु सेवक है। अनन्य भक्ति किया उसने, तभी गुरु ने वरदान दिया था कि हे रामा, तुम प्रभु जो इधर उधर जो रखते हैं ना, अनेक गुरुओं में अनेक पंथों में, वो भक्त नहीं है, वो सेवक नहीं होते हैं। सेवक वही होता है भक्त, एक जगह निष्ठ हो जाता है, एक जगह तपोनिष्ठ, भक्ति निष्ठ। निष्ठा होने का नाम भक्ति है। अतः जब निष्ठा नहीं हुई, ना कोई तप, ना कोई भक्ति, ना कोई जप। जप की निष्ठा हो, तप की निष्ठा हो और पूजा की निष्ठा हो, उसका नाम ये नहीं है बदलता है। देखो, तभी ना उसने, सुदामा ने कहा, मैं नहीं बदल सकता, सारे दुनिया के हमें राज दे दो, संपत्ति दे दो, तो मैं नहीं लेता, ना मांगता। भगवान से भी नहीं मांगा। हाँ, वैसे भगवान कृष्ण का शरण नहीं छोड़ा। मित्र उन्होंने बनाया मुझे, मुझे नहीं पता था ये मित्र क्या होता है, मित्र का रहस्य महिमा क्या है। उन्होंने बताया, आप बनाया, तो मैं तो उन्हीं कर दूंगा, चाहे दुनिया हमें त्रिलोकी दे दे तो भी नहीं चाहिए मुझे। तभी तो भगवान मनाने के लिए उसको गए। भगवान चाहते थे जाए मेरे शरण में, आके जाने लगा तो खुद मनाने लगे। तो भगवान निष्ठा को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं। देखो, उसको मनाते रहे, आइया विदुर को मनाते रहे, आइया अर्जुन को मनाते रहे। कहा भी कि विदुर मेरे भक्त हैं, सुदामा मेरा मित्र है, और ये भी कहा अर्जुन मेरा भक्त भी है
और मित्र भी और सखा भी। और उनको समझाया नहीं ना, जहाँ देखो ना ये 11 छोड़ी सेना और दल की और 9 छोड़ी पंडित, किसी को कुछ नहीं समझाया। समझाया तो अर्जुन को, बनाया किसको? अर्जुन को। और समझाया भी अर्जुन को। हाँ मिला तो विदुर से, असुदामा से। या सुदामा से मिले, विदुर से मिले। 56 करोड़ यदुवंश था, उन्हीं का वंश। साप दे दिया गंधारी, जैसे हमारे 100 पुत्र लेकर के 11 छोड़ी सेना का विनाश हुआ और तुम्हारे यदुवंश का हुआ। भगवान ने कहा अच्छा किया, बड़ी कृपा की, मैं चाहता था ऐसे ही होना चाहिए। ये भी अन्यायी हो गए हैं, मेरे प्रताप को, मेरी महिमा को नहीं समझते, हम मुझे नहीं समझते, इनको नष्ट होना ही है। लोग दुखी होते हैं ना, भगवान नहीं दुखी हुए। उत्तंग मुनि ने कहा साप मैं देता हूँ, तो बोलते तो आप क्यों नष्ट करते हो, उन्हें तो होना ही, मुझे मालूम है सब। जैसे कौरव दल का संहार हुआ, विनाश हुआ, ऐसे यादवों का भी होना है। आपके साप से हमें डर नहीं है, हमें, हमारे को साप नहीं लगता। भगवान ने कहा कि हमें आशीर्वाद भी नहीं लगता किसी का, आना किसी का साप लगता है, आना किसी का हमें किसी बल का पराक्रम कब है। बल और पराक्रम, शक्ति और साप तो मेरे आज्ञा से है। आपने जो तप किया है, आर्जन किया है और आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ये भी सब मेरी कृपा है। इसलिए उत्तंग मुनि जी सावधान हो जाओ। उधार चाहते हो? बोले चाहता हूँ। और पहले तो यहाँ जल नहीं है, जल हो। बोले जल भी आ जाएगा, उधार भी हो जाएगा। बोले मैं जानता हूँ आप विश्व व्यापक परब्रह्म परमात्मा है, सर्वशक्तिमान, लेकिन ये संहार नहीं होना चाहिए था कौरव दल का आपके सामने। बोले जी मैं नहीं करता तो कोई कर भी नहीं सकता, मैंने जान के संहार किया है, क्योंकि अन्यायी हो गए थे, अत्याचारी पापी हो गए थे। हमें सत्य का धर्म की स्थापना के लिए मेरा अवतार हुआ है। देखो प्रेमी सज्जनों, प्रभु की महिमा हर एक नहीं समझता है। लोग तो यही समझते जगवंश शिरोमणि श्री कृष्ण थे, रघुवंश शिरोमणि राम थे, योद्धाओं में वीर थे, महान थे। ये नहीं कोई समझता जो सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर थे। हाँ, दयामय करुणामय थे, क्योंकि भगवान का नाम करुणामय है। तो ऐसी वृत्ति हो ना, निष्ठा हो तब उद्धार होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम।